उठा दिया अपने विधायकों के खिलाफ। मैंने अपने विधायकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। पांडे जी पहले सवाल में गंभीरता लाइए। विधायकों के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया। एफआईआर कॉपी मिलने के बाद एक पत्रकार ये सवाल पूछे, ये गंभीर बात है। नहीं, आपके एफआईआर में तो विधायकों का ही नाम है। मैंने आपने शायद एफआईआर पढ़ा नहीं। मैंने बोला विधायकों ने मेरे से ये बातें कही, लेकिन मैंने उनके ऊपर किसने शिकंजा कसा उस पर जांच करने की मैंने बात की है। टॉफल दी गवर्नमेंट आप पहले पढ़िए अंग्रेजी, उसमें ये लिखा गया है। मैंने अपने विधायकों कि असम के मुख्यमंत्री ने आप लोगों से क्या संपर्क? मेरे से कोई संपर्क नहीं, कोई संपर्क किया? मैंने ये नहीं बोला। फुरकान जी आप पे सवाल उठा रहे हैं कि अनूप जी, फुरकान जी आप पे सवाल उठा रहे हैं कि अनूप जी को अगर ऐसी बात हुई तो उनको पहले बताना चाहिए था, किसने ऑफर? ऐसा है कि फुरकान अंसारी जी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं, लेकिन फुरकान अंसारी जी ना प्रभारी हैं, ना राष्ट्रीय महासचिव हैं, ना प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना सीएलपी हैं। जिनको बतानी थी मैंने बता चुका हूं और पहले से बताया जा चुका। तो आप चाहते हैं कि तीनों विधायकों से अच्छे से पूछताछ हो कि वो कहाँ गए थे? वो पार्टी का विषय है। वो देखिए, विधायक मेरे साथ उतने ही सम्मानित हैं जितना मैं सम्मानित हूँ। विधायक भी विधायक है, मैं भी विधायक हूँ। मैं ये सवाल नहीं उठा सकता। ये पार्टी का विषय है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता तय करेंगे कि विधायकों के साथ क्या करना है, कैसे बात करना है, क्या सवाल करना है। लेकिन आपको लग रहा है कि और किसी विधायक को भी ऑफर होगा? अगली सरकार किसकी बनने वाली थी ये तो आप समझ ही सकते हैं। पहले कंसल्टेशन था, पहले जब लोग कंसल्ट किए तो पहले डिस्क्लोज किए क्या? अभी जब ये बात गिरफ्तारी हुई तब डिस्क्लोज किया आपने? देखिए, हर चीज़ की एक समय सीमा होती है और हर चीज़ का एक मौका देना चाहिए सबको। जब मौका देने के लिए जगह ही नहीं छोड़ा गया जी। अब आपका शरीर का कोई अंग खराब हो जाएगा तो आप उसका पहले इलाज कराइएगा कि कटवा के फेंक दीजिएगा? पहले तो इलाज कराइएगा ना। उन्होंने इलाज कराने का मौका नहीं दिया तो आखिरी में काट के फेंकना पड़ा। मेरे को कोई फोन नहीं आया। आपने जो अपने एफआईआर में जो ये बातें कही है कि आपसे संपर्क किया गया, मैंने बोला ना, इन तीनों विधायकों ने मेरे को बोला। मेरे को कोई फोन नहीं आया, मेरे से बात हुई थी। विधायकों का मेरे से बात हुई। अच्छा, तो वो लोग क्या बोल रहे थे आपको? 10 करोड़ रुपए के लिए? मैंने व्हाट्सएप में दे दिया, ये एफआईआर में दे दिया है पांडे। आपको लग रहा है और कोई विधायक को ऐसा बोला गया? ये जांच का विषय है। मैं पहले भी जांच के लिए तैयार था, आज भी जांच के लिए तैयार हूँ। पहले भी मैंने एफआईआर किया था, आज भी मैंने एफआईआर किया। ये डीजीपी झारखंड से पूछिए, होम सेक्रेटरी झारखंड। मैं सरकार नहीं हूँ, मैं विधायक हूँ। विधायक होने के नाते, कंप्लेनेंट होने के नाते मैंने किया है। ये सवाल का जवाब मुख्यमंत्री जी ज्यादा अच्छे से देंगे, होम सेक्रेटरी अच्छा से ज्यादा देंगे और डीजीपी अच्छे से देंगे। जी, पिछले बार मेरे से किसी ने संपर्क नहीं किया था, मुझे सूचना मिली थी। आप लोग पहले पता कर लिया करिए कि आप पूछ क्या रह रहे हैं। पिछले बार मुझे सूचना मिली थी और सूचना कोई बताता नहीं है। ठीक है, आप लोग प्रेस रिपोर्टर हैं, आप लोग को ही मालूम है, जो सूचना वाला होता है उसका नाम नहीं उजागर किया जाता है। इस बार संपर्क किया गया था और इस संपर्क की जानकारी मैंने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी दोनों को दे दिया। बीजेपी कह रही है कि बर्खास्त होना चाहिए वैसे तीनों विधायकों को। अब बीजेपी की मांग है तो बीजेपी अपनी मांग पर अड़ल रहे, लेकिन करना क्या है वो तो पार्टी के नेता तय करेंगे। आप पार्टी से कुछ मांग करेंगे? और पांडे जी अकेले आप ही का सवाल इतना होता है, कभी और को भी मौका दे दीजिए। मामले में, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो हीरो की भूमिका इस पूरे मामले में निभा रहे हैं, क्या आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी को कितनी बड़ी मदद की? देखिए, ये कोई हीरो की भूमिका नहीं है, ये पार्टी की बात है और पार्टी की बात से ज्यादा जनता की बात है। जिस जनता ने सरकार को चुन के भेजा है, उस जनता की आशाओं को और उनके डिसीजन को गलत तरीके से टॉफल डाउन करना, इसके विरोध में मैं था। तो मेरे को जो अपना काम करना था वो मैंने किया। अब सरकार को जो काम करना है वो सरकार करेगी। फुरकान अंसारी की तरफ से है सर कि नहीं, एक साजिश के तहत? पिता का दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये पूरा प्रकरण पे जांच हो रही है, ठीक है। जांच में जो सामने आएगा वही होगा। आपको लगता है कि इरफान बीजेपी में सके संपर्क में थे या जाने? इसको क्या लगता है, ये तो बात की बात है। मंत्री जी, नहीं लगता कि जल्दबाजी कर दी गई है उसके साथ? बीजेपी जो कर रहा है देश के लिए,
ये बहुत खतरनाक है। अच्छा ये इरफान बताइए, के आप जो लोग की रिश्तेदार तरफ है से- मंत्री जी, इरफान के जो रिश्तेदार हैं, जो भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि विधायक के साथ, इरफान जी के साथ जो है बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। मतलब कि वो सरकार को देखिए उनका भाई है तो बोलेंगे ही, ठीक है ना, लेकिन जो कानूनन जो है वो कानून अपना काम कर रही है। अच्छा जेएमएम विधायकों को कोई ऑफर आप लोग से भी कोई संपर्क किया गया इस तरह के मामले में? वैसा तो अभी तक नहीं हुआ, न होगा। आप लोग इंटैक्ट हैं पूरी तरीके से, सारे विधायक एकजुट हैं? जेएम झारखंड वीर की भूमि है और जेएमएम आंदोलनकारी पार्टी है, इसलिए यहाँ ये सब बात करना ही नहीं। चलिए करते हैं कि झारखंड को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करें। वैसे सेकेंड हाफ में आज चर्चा है, लेकिन सरकार ने सुखाड़ पर चर्चा की है। हम लोग कहते हैं कि अकाल क्षेत्र पर चर्चा करें। असम के मुख्यमंत्री पे FIR दर्ज हो गया झारखंड की राजनीति। ऐसा है ना, मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है। 3 दिन से मैं बहुत हंस रहा हूँ। अरे भैया, जो FIR करने वाले हैं, जब उनको 18 घंटा पहले पता था तो पहले FIR क्यों नहीं किए? ये बाद में आता है। अरे भैया, सच्चाई ये है, यदि उन्हीं के शब्दों में यदि हम देखें तो अनाड़ी लोग पकड़ा गया, अब खिलाड़ी लोग इसी सदन के बीच है। खिलाड़ी तो बोला बीजेपी के लोग हैं, वही लोग। मैं कह रहा हूँ ना, अनाड़ी पकड़ा गया, खिलाड़ी जो है सदन के अंदर ही है। बस अब खोजे कौन खिलाड़ी। क्या लगता है, बलि का बकरा बनाया गया है? बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस शुरू से ही आदिवासी का शोषण करती रही है, आदिवासियों का विरोधी है, अल्पसंख्यक का वोट के लिए अल्पसंख्यकों का माला जपती है, तो अल्पसंख्यक विरोधी भी है। इसीलिए आप देखेंगे कि एक अल्पसंख्यक और 2 आदिवासी पकड़े गए हैं। सारे खिलाड़ी तो इसी सदन के अंदर मौजूद है। ये FIR जो है पिछली बार भी किया था। किस पर किया था? ठेला वाला और खोमचा वाला। अरे कांग्रेसियों, डूब मरो। तुम्हारे विधायकों को इतनी हैसियत गिर गई है कि अब फल बेचने वाला और सब्जी बेचने वाला खरीदने का काम करता है। इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। और मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, कौन ठीक है कि कल इनका जो प्रभारी है अविनाश पांडे, वो कल कांग्रेस में रहेगा ही, इसकी गारंटी है क्या? अच्छा, लोटस ऑपरेशन असफल होना बताया कोई जा रहा है। लोटस ऑपरेशन नहीं है, ये तो नाम दे दिया गया है लोटस ऑपरेशन, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक सपने में भी इन्हें सिर्फ लोटस ही सपने में आता है। पवन खेड़ा बोलते हैं ये कीचड़ ऑपरेशन है। कौन है पवन खेड़ा? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अरे पवन खेड़ा, ये इसको मैंने देखा है। पवन खेड़ा तो अभी स्मृति ईरानी वाले मामले। अरे अभी पवन खेड़ा को दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा है? सारे जो आपने फेसबुक पर डाले हैं ना, जितने भी चीज़ें, उस सबको हटाने का कहा। ये पवन खेड़ा, जयराम रमेश को देखते हैं ना, बड़ा बड़ा बाल वाला। पैसे का स्रोत क्या है? किसका पैसे का स्रोत क्या है? भैया देखो, पैसे का स्रोत तो अब जांच हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ, दे दो ईडी को, CBI को दे दो, इनकम टैक्स को दे दो, पता कर लेगा पैसे का स्रोत क्या है। लेकिन ये 48 लाख में 3 विधायक, मैंने कहावत है, ये मेमना का कीमत लगाने का काम किया। आजकल तो देखते हैं कि भाई, कहता है कि भाई ये मेमना है, इसका कीमत इतना लाख है। ये विधायकों की कीमत मेमना की तरफ। केंद्रीय और सोचिए, और ये 18-16 लाख में ही मेमना की तरह बिक गए क्या? सर बाकी मामले में राजेश कच्छप का परिवार का कहना है कि 15 लाख में चपरासी नहीं बिकेगा, विधायक कैसे खरीदाएगा? वही तो मैं भी कह रहा हूँ भैया। तो कांग्रेस का स्तर इतना नीचे गिर गया है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्हें फंसाया गया है। मेरी नज़र में तो मैं ये बाकी मामलों में केंद्रीय एजेंसियां खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है, इस मामले में इतनी सुस्त क्यों है? भैया देखिए, केंद्रीय एजेंसियां कार्रवाई करती है, जहां ज़रूरत पड़ती है कार्रवाई करती है। आपका वो भी इच्छा पूर्ति हो जाएगा। धन्यवाद। दुखद है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप लोग इस तरह का सवाल
एक एक विधायकों से कर रहे हैं। हमें बहुत ही अजीब लग रहा है ये सवाल सुन के, लेकिन जो भी हमारा सरकार में जितने भी विधायक हैं, हम लोग काफ़ी संख्या में हैं, बहुमत की सरकार है और ये हमेशा एक माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है कि सरकार अस्थिर नहीं है। इससे बहुत राज्य में जनता का नुकसान हो रहा है और इस तरह से ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी के ऊपर कोई आरोप है, इसका मतलब ये नहीं कि हर विधायक से आप लोग इस तरह का सवाल करें। पार्टी कह रही है आपकी कि और बाकी और विधायकों की संलिप्तता है, उसकी जांच कराएंगे। देखिए, हम तो नहीं, हम बिल्कुल इन सब चीज़ों से अनजान हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि पुलिस तो अब बाद में कार्रवाई करती है और न्यायालय, आपके पार्टी ने उनको दोषी मान लिया कि हाँ वो पैसा लेने गए थे सरकार को अपदस्थ करने के लिए। आप मानती है वो पार्टी के पास क्या इन्फॉर्मेशन है, किस आधार पे उन्होंने इस तरह की बड़ी कार्रवाई की, वो तो आज शाम को हम लोगों को बैठक में पता चलेगा। कार्रवाई सही हुई है? आपको लगता है कि कार्रवाई जस्टिफाई? जब तक मैं उनकी बात को नहीं सुन लेती हूँ, क्योंकि मैं भी अखबारों के माध्यम से ये सब चीज़ मुझे भी पता चला है, एक बार पता चलने दीजिए, उसके बाद फिर, क्योंकि ये बहुत दुखद है। हमारे साथी थे, विधायक साथी थे, अब किस तरह से वो, क्या प्रकरण था, क्या कर रहे थे, किस चीज़ में लिप्त थे, सही थे गलत थे, मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसलिए एक बार पता चलने के बाद ही हम कुछ। अच्छा, अनूप जी ने दो FIR दर्ज कराए। एक में कहा कि हाँ विधायक ही उनको ऑफर दे रहे थे, आपको कोई कहीं से ऑफर फोन या आपके आदमी को कोई संपर्क? देखिए, उनको ऑफर आता है, हमें तो नहीं आता है।